जय श्री राम। हर हर महादेव। बंधुओं, मैं पंडित राहुल जी मिश्रा आपका अपना चैनल यूट्यूब चैनल पंडित राहुल जी मिश्रा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। बंधुओं, आज मैं नवरात्रि के विषय में कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ। जो भी माताएं बहनें अपने घर में नवरात्रि के दिनों में जो लोग पाठ करती हैं, मैं उनके विषय में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरे द्वारा दी गई जानकारी से प्रसन्न होंगे। जो माताएं बहनें नवरात्रि में पाठ करती हैं, उनसे अनुरोध है कि पाठ किस प्रकार से करें। अगर बहुत से माताएं बहनें हैं जो हिंदी में पाठ को करती हैं, वे माताएं बहनें हिंदी में ही पाठ करें, परंतु कैसे? तो चलिए सर्वप्रथम उन माताओं बहनों के लिए, भाइयों के लिए बता दें कि आचमन करके शरीर को शुद्ध करके भगवान विष्णु का नाम रखते हुए, भजते हुए, गणपत्यादि सहित कलश माँ दुर्गा का पूजन कर लें। उसके बाद जो भी भोग लगाना हो, धूप दीप दिखाना हो, दिखा लीजिए। उसके बाद पाठ कैसे करते हैं, तो सर्वप्रथम संकल्प कर लें, या कलश रखते हैं तो ब्राह्मण पहले दिन संकल्प अवश्य ही करा देते हैं, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो आप पाठ जब करते हैं तो हम सर्वप्रथम पाठ में बता दें कि साप विमोचन को कर लीजिए। उसके बाद कवच अर्गला कीलक, अथवा इसको कील कवच अर्गला भी कहते हैं, तो कील कवच अर्गला का पाठ कर लें। उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सूक्त, नवाड मंत्रों का जाप कर लें। और जो लोग साधारण पाठ करते हैं, 1 अध्याय 2 अध्याय का पाठ करते हैं, उनके घर में अगर धन की कमी रहती है तो मैं उनके लिए कुछ विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ। वे माताएं बहनें भाई बंधु बांधव उनका पाठ करें। तो सर्वप्रथम पाठ बताते हैं कि प्रथम अध्याय को छोड़कर के 2, 3, 4 अथवा मध्यम चरित्र का पाठ करें। प्रतिदिन मध्यम चरित्र का पाठ करें। मध्यम चरित्र में 2रा अध्याय, 3रा अध्याय और 4था अध्याय आता है। ये माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए, प्राप्ति के लिए 2, 3, 4 अध्याय का पाठ करें। 9 दिन चाहें तो इसी का पाठ कर सकते हैं, अन्यथा 1 अध्याय 2 अध्याय भी पाठ चाहें तो आप कर सकते हैं, जो 9 दिन में 13वें अध्याय को समाप्त करना होता है। तीसरा, अगर आपके घर में कोई भी पितृबाधा है, प्रेत भूत प्रेत पिशाच आदि के बाधा रहती है, तो आप अपने घर में अथवा स्वयं अथवा किसी ब्राह्मण को बुला करके उत्तर चरित्र का पाठ करें। उत्तर चरित्र का पाठ होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यह उत्तर चरित्र में आता है। तो प्रेत बाधाओं के लिए, जिनके घर में प्रेत बाधा हैं, वे चाहें तो उत्तर चरित्र का ही पाठ कर सकते हैं। खुद से करें अथवा ब्राह्मण से भी करवा सकती हैं, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता। और
दूसरे तरफ की पाठ है कि 13वें अध्याय का पाठ खुद से करे अथवा ब्राह्मण से करवावे। चौथा संपुट पाठ। तो संपुट के विषय में बता दी कि संपुट पाठ जो है यह साधारण नहीं है और यह सबके बस की बात भी नहीं है। मतलब संपुट करने वाला ब्राह्मण बहुत ज़्यादा मेहनत करे तो मुझे लगता है कि 3 पाठ ही कर पाएगा संपुट का, अन्यथा 2 पाठ में थक जाता है। तो सभी लोग संपुट का पाठ नहीं कर पाते। जो लोग करते हैं, दुर्गा सप्तशती में 700 मंत्र हैं और संपुट करने के बाद जो मंत्र होता है वह 2100 मंत्र हो जाता है। यानी एक श्लोक पे 2-2 श्लोक को पढ़ना होता है, तो वह संपुट पाठ हो जाता है। तो यह सबके बस की बात भी नहीं होती है और सभी लोग करना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, कोई करना भी चाहे तो दक्षिणा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण संपुट पाठ हर जगह संभव नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, हर जगह संभव नहीं है। जो लोग साधारण पाठ करते हैं उनको भी फल मिलेगा, जो लोग 13वां अध्याय करते हैं उनको भी फल मिलेगा, और जो लोग संपुट करते हैं फल उनको भी मिलेगा। अंतर क्या है? तो जिस प्रकार से दवा को हम खाते हैं, दवा जिस प्रकार से काम करती है, मंत्र इत्यादि भी उसी प्रकार से काम करते हैं। जितना गुड़ डालिएगा चाय उतनी ही मीठी होगी। तो उसके बाद पाठ करने के बाद हम लोग फिर से तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ कर लेंगे। उसके बाद फिर नवाण मंत्र का जाप कर लेंगे। नवाण मंत्र के बाद 3 रहस्य होता है, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य और प्राधानिक रहस्य। इन रहस्यों का पाठ करते हुए लास्ट में कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंजिका स्तोत्र का